पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर मुझसे लाहौर में स्पेशल मिलने के लिए आए। बयान सुनते हैं वो 30-32 साल से ज्यादा अरसा हो गया वो पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे हैं। तो कितने सीनियर लेक्चरर होंगे ना, और पीएचडी डॉक्टर भी हैं, एनवायरनमेंट में उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। मैंने पहले उनसे क्वालिफिकेशन से उनका नंबर मैंने सेव किया, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे लोगों से आदमी को बहुत फायदा होता है ना, मालूमात मिलती हैं। तो उन्होंने बताया कि आपके जो बयानात होते हैं ना कि बच्चे की विलादत से औरत की सेहत अच्छी होती है, यानी ये औरत की सेहत के लिए जरूरी है, हमल रोकना नुकसानदेह। उन्होंने कहा मैं अपनी मां का 17वां बच्चा हूं, अपनी वालदा का 17वां बच्चा हूं। 13 साल में वालदा की शादी हुई थी, 17वां बच्चा हूं, और मेरी वालदा 80 साल की उम्र में भी घर के सारे कामकाज करती थी। उनकी रिसर्च है, मुझे तो आप कह सकते हैं मौलवी आदमी, मैंने भी रिसर्च ही पेश की थी ना। तो ये ग्राउंड रियलिटी है जो मैं यहां बैठ के बयान कर रहा हूं। नस्ल रोकने से औरत की सेहत खराब होती है। औरत को अल्लाह ने एक बहुत सारे कामों में एक काम ये भी है कि वो नस्ल बढ़ाए, तो उस फितरत की तकमील करेगी। वक्ती नुकसान जरूर होता है, जैसे मैंने इसकी मिसाल दी थी ना, आप जॉगिंग कर रहे हो तो आप हुआ एकदम सांस फूल जाएगा और कमजोरी भी आएगी, चक्कर भी आ सकते हैं। अब इस चक्कर को, कमजोरी को देखकर कोई ये कहे कि जॉगिंग करना सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो पागल है वो भाई। ये तो वक्ती तौर पर होगी, अब खाओ पियो सेहतमंद हो जाओगे। कोई आदमी जिम खाने से आया और आके पड़ गया, जिम में उसने डंड पेले थे, वर्जिश की थी, वो आपको ये होता है जिम जाने से उठा नहीं जा रहा इस कमबख्त से तो अपने घुटनों से। तो भाई अब खुराक खाओ, आराम करो तो रिकवरी होगी तो पहले से ज्यादा। तो इसी तरह औरत की अच्छी खासी एनर्जी सर्व होती है बच्चे की विलादत में। वक्ती तौर पर बहुत नुकसान होता है उसको, वक्ती होता है, फिर वो खाएगी, खुराक मिलेगी उसको, तो फिर वो पहले से ज्यादा सेहत अच्छी होगी उसकी, मोटापा नहीं आएगा, बहुत सारे फायदे हैं, उम्रें लंबी होती हैं। पहले ये दादियों नानियों की उम्रें लंबी होती थी, लोग कहते हैं खुराक पहले अच्छी थी। अब भाई खुराक अच्छी खा लो, किसने कहा है कि गंदी खुराकें खाओ? आज भी अच्छी खुराकें मिलती हैं, जाओ खाओ आप बैठ के। किसने कहा है पिज्जा बर्गर खाओ? पिज्जा बर्गर खाओगे तो कुछ भी कर लो, नस्ल रोको या नहीं रोको, आपकी सेहत बर्बाद। अल्लाह ने जो चीज पैदा की है ना, जो भी चीज कुदरत ने, उसके अंदर एक साइन रखा हुआ है, एक अलामत है। देखो अखरोट दिमाग के लिए बहुत मुफीद है या नहीं? किसी भी डॉक्टर से पूछो, किसी भी हकीम से पूछो, अखरोट दिमाग के लिए, यानी ड्राई फ्रूट में अखरोट से बेहतर दिमाग के लिए कोई चीज नहीं है। पूरी दिमाग जैसी शक्ल अल्लाह ने उसकी बनाई है। क्यों? साइंस ने अब तरक्की की है। तो ये हजारों साल पहले कुदरत ने अखरोट की शक्ल ऐसी बना दी कि उसमें मैसेज दे दिया कि ये बिल्कुल क्या है, दिमाग है, तो दिमाग को सही करना है तो ये खा लो। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल? ये कुदरत ने ना कुछ साइन अलामतें रखी हुई हैं बहुत सारी चीजों में। अखरोट खोपड़ी होती है बिल्कुल, और अंदर से बिल्कुल ऐसे रखा होता है यूं करके, दो मगज, जैसे इंसान में 2 मगज होते हैं ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे होते हैं, और उसमें लाइनें भी, नसें भी नजर आएंगी दिमाग जैसी। दिमाग के लिए बेहतरीन। बादाम आंखों के लिए अच्छा है, बिल्कुल आंख की शक्ल का होता है। ये जो आपका लोबिया है, ये किडनी है, शक्ल कैसी है इसकी? बिल्कुल गुर्दा होता है, गुर्दों के लिए अच्छी चीज है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो मैं कहता हूं ये जो पिज्जा है ना, ये बर्गर की तरह होता है। तो खाओगे तो क्या बन जाओगे? बर्गर बन जाओगे। आपको अच्छा मोटे ताजे हो जाएंगे तो बर्गर की तरह तो होगे, कोई पिचकाएगा तो पिचक भी आसानी से जाओगे। पिज्जा मोटा तो होता है मगर पिचका हुआ होता है, दबाओगे तो क्या होगा? बर्गर भी यूं करोगे, रोटी को दबाओ तो रोटी को दबती नहीं है, चबाना पड़ता है तमीज से। समझे? जिसके दांत नहीं है वो रोटी खा नहीं सकता, बर्गर खा लेगा चाय में डबो के, क्योंकि डबो के खाने का अपना मजा है। वो सुना है ना लतीफा?